हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं, शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रज्ञानौ सुप्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् स्थविष्ठान्, पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्, सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। नंबर 100 गीता कारिका 19। प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः, भावैरेतैर वी पर रेफ है तो तैर बोलना पड़ेगा, ते विकल्प तै नहीं, तैर विकल्प। भावैरेतैर्विकल्पितः, भावैरेतैर्विकल्पितः, मायैषा तस्य देवस्य, मायैषा तस्य देवस्य, यया सम्मोहितः स्वयं, यया सम्मोहितः स्वयं। माया एषा तस्य आत्मनः देवस्य, तस्य आत्मनः देवस्य, यथा माया विना विहिता माया गगनम् अतिविमलम्
कुसुमितैः कुसुमितैः सपलाशैः सपलाशैः तरुभिः तरुभिः आकीर्णम् इव करोति आकीर्णम् इव करोति तथा इयम् अपि देवस्य माया यया अयं स्वयं अपि मोहितः इव मोहितः भवति मम माया दुरत्यया इति उक्तम् माया एषा तस्य आत्मनः देवस्य ईश्वर की जो ये माया है, ईश्वर आत्मा से भिन्न नहीं है, इसलिए अपनी ही माया से, अपनी माया के द्वारा ही वो मोहित हुआ है। क्या समझे? किस प्रकार से मोहित हुआ है तो दृष्टांत देते हैं। यया माया विना विहिता माया, ये माया और बिना दो अलग नहीं है। माया के बिना ऐसा अर्थ नहीं है। संस्कृत जानते नहीं और लोग अनेक प्रकार के अर्थ करते रहते हैं। मायाविन ये शब्द है, उनकी प्रथम विभक्ति एक वचन होगा मायावी, और उनकी तृतीय विभक्ति एक वचन होगा मायाविना। मायावी ईश्वर के द्वारा, विहिता माया। आप समझो, तो जो मायावी है वो ही अपनी माया से क्या करता है? माया गगनम अति विमलम। जो जादूगर है वो जादूगर क्या करेगा? अति विमलम गगनम। जो गगन है माया गगनम, जो आकाश है अत्यंत विमल है, शुद्ध है, असंग है, वही गगन को वो भर देता है। किससे भर देता है? कुसुमितैहि सपलाशैहि तरुभिहि। तरु माने वृक्ष, अनेक प्रकार के वृक्षों के द्वारा। और वो वृक्ष कैसे है? कुसुमितैहि, पुष्पित है, अनेक प्रकार के पुष्प उसमें है। आप समझो, फल सफल पलाशैहि, पत्र पुष्प फल से युक्त जो वृक्ष है वो वृक्ष के द्वारा आकीर्णम इव करोति। आकीर्णम मानी भर देता है। जो अति विमल शुद्ध असंग आकाश है वो मायावी जादूगर अपनी जादूगरी से क्या करता है? संपूर्ण आकाश को, अनेक प्रकार के वृक्ष को सफल पुष्प फल के सहित वृक्ष से भर देता है। आप देखो, तथा इयम अपि देवस्य माया। आप देखो, उसी प्रकार से ये ईश्वर की जो माया है, वो ईश्वर की जो माया है, यथा लौकिकः मोहितः मोह परवशः दृश्यते। जिस प्रकार से लौकिक जादूगर जो होता है उसके मोह से मोहित होकर हम बहुत कुछ देखते हैं, तथा अयम आत्मा स्वयमेव माया संबंध मोहितः भवति। आप देखो, तो वो मोहित हो जाता है। अतः मोह द्वारा आत्मनि एव मायादिगति इत्यर्थः। उसी प्रकार से माया के द्वारा मोहित होकर अनेक प्रकार की विकल्पना वो करता रहता है। आत्मनि विकल्पित, आप देख के गए कि आत्मा पर अनेक प्रकार के विकल्प, अनेक प्रकार के अध्यारोप वो करता रहता है। अब देखो, जिस प्रकार से आकाश में अनेक वृक्ष है, प्रत्येक वृक्ष के पत्र पुष्प फल है, तो विविध पत्र पुष्प फल के द्वारा आकाश भर जाता है। उसी प्रकार से एक अद्वितीय असंग आत्मा मात्र है, लेकिन वही माया के द्वारा ये अनेक प्रकार की विकल्प से भर जाता है। तो
शंकराचार्य जी कहते हैं मम माया दुरत्यया, कल हमने देखा। तो ये माया जो है, जितना रज्जु और सर्प का दृष्टांत सरल है, उतनी सरल ये माया नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं मम माया, मेरी माया जो है पार करना अत्यंत कठिन है। दुरत्यय माने अत्यंत कठिन है, आप समझो। माया या मोह हेतु तम भगवता अपि सूचिता मम माया दुरत्यया। तो इस प्रकार से ये माया जो है, माया अनेक प्रकार की विकल्पना आत्मा के ऊपर करवाती है। बाह्यानाम आध्यात्मिकानाम विविध पृथक भावानाम, हमने देखा बाह्य जगत में भी अनेक प्रकार की विकल्पना वो माया करवाती है। आध्यात्मिकानाम, आध्यात्मिकानाम माने कि हमारे उपाधि की दृष्टि से भी देह इंद्रिय मन बुद्धि के आधार पर अनेक प्रकार के अध्यारोप वो माया देवी करवाती है हमारे पास। अब तो दोनों है, बाह्यानाम आध्यात्मिकानाम। बाह्य जगत में भी सत्य बुद्धि करवाती है। अब देखो, जो विकारी है, जो दृश्य है, जो जड़ है, उसमें हम सत्य बुद्धि करते हैं। ये उपाधि जो विकारी है, परिवर्तनशील है, उसमें हम आत्मा का अध्यारोप करते हैं। देह आत्मा, तो आत्मा पर अन्योन्य अध्यास, आध्यात्मिक अध्यास जो है वो अन्योन्य अध्यास है। देह में आत्मा बुद्धि करते हैं, आत्मा में देह बुद्धि करते हैं। आप समझो, जो जड़ विकारी देह है उसको आत्मा मान लेते हैं, और देह का अध्यारोप करने से जो आत्मा अजर अमर है उसे जन्म मृत्यु वाला मान लेते हैं। ये अन्योन्य अध्यास कहते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा पर अनेक प्रकार के विकल्प, अनेक प्रकार के अध्यारोप होते हैं। आप समझो, आप देखो, तो वो कौन से विकल्प है, किस किस प्रकार के अध्यारोप होते हैं। के ते प्राणादे अंतः भावाः यही आत्मा विकल्प्यते मायया इति अपेक्षायां प्राणादि विकल्पनाम उदाहरति। अब 20वीं कारिका में आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि किस किस प्रकार के प्राण, के ते प्राणादयः अनंताः भावाः, ये प्राणादि विकल्प आप जो कह रहे हैं वो कौन से हैं जिसके द्वारा आत्मा पर विकल्पना की गई है। उनकी अपेक्षा, ये प्रश्न की अपेक्षा पर ये बाकी 20वीं कारिका से आरंभ करते हैं। किस किस प्रकार की विकल्पना आत्मा पर होती है वो आरंभ करते हैं। आप समझो, तो ये जो है, आप समझो, ये 20वीं कारिका से 20वीं कारिका से 28वीं कारिका तक आप समझ रहे, शंकराचार्य जी कोई विशेष भाष्य नहीं लिखते हैं। तो अन्य प्रकार के जो विकल्प जो है वो विकल्प हमें दर्शाते हैं। ये 8 श्लोकों में, 8 कारिका में हमें गौड़पादाचार्य जी दर्शाते हैं किस किस प्रकार की विकल्पना की गई है। आप समझो, लेकिन शंकराचार्य जी उसके ऊपर कोई विशेष प्रकार से भाष्य नहीं लिखते हैं, लेकिन उनका सार लिख देते हैं। तो शंकराचार्य जी ने जो सार लिखा है वो पहले हम पढ़ेंगे, बाद में एक एक कारिका का अर्थ जो आनंद गिरी महाराज के द्वारा किया गया है वो हम देखेंगे। आप समझ, तो अगर आप गीता प्रेस की पुस्तक का उपयोग करते हैं तो आपको जाना पड़ेगा पाना नंबर 103। अब और कैलाश आश्रम के पुस्तक पर 106 नंबर का भाष्य पढ़े।
प्राणः प्राज्ञः प्राणः प्राज्ञः बीजात्मा बीजात्मा तत्कार्यभेदाः तत्कार्यभेदाः हि हि इतरे स्थितियन्ताः अन्ये च सर्वे लौकिकाः सर्वप्राणिपरिकल्पिताः वेदाः रज्ज्वाम् इव सर्पादयः प्राणः प्राज्ञः बीजात्मा तत्कार्यभेदाः इतरे। प्राणः मानी क्या है? प्राज्ञः। व्यष्टि दृष्टि से देखते हैं तो प्राण मानी कि प्राज्ञ है। अब देखो, और उसको विद्वान लोग क्या कहते हैं? बीजात्मा, जो हिरण्यगर्भ है। आप समझो, तत्कार्य भेदाः, और उसी के जो कार्य के भेद है। जो बीजात्मा, जो हिरण्यगर्भ है, उसी से ये संपूर्ण जगत का कार्य भेद की उत्पत्ति हुई है। स्थिति अंतः। आप देखो, तो स्थिति पर्यंत ये अनेक प्रकार के जो विकार है, अनेक प्रकार के जो उत्पत्ति है, विकार विशेषत्वादि। आप देखो, तो ये अनेक प्रकार की विकल्पना आत्मा पर की गई है। आरंभ कहां से होता है? जो ये प्राण जो है, जिसको प्राण मानी कि जो समष्टि प्राण है, प्राज्ञ मानी कि व्यष्टि है। आप समझो, जो संपूर्ण जगत का बीज है, उसी से, जिस प्रकार से बीज से ही संपूर्ण वृक्ष की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से ये जो बीजात्मा जो है, तत्कार्य भेदाः, उसके अनेक जो कार्य है। स्थिति अंतः, स्थिति पर्यंत जो संपूर्ण जो कार्य विकल्प जो है, कार्य भेद है, उनकी विकल्पना आत्मा पर की गई है। उतना ही नहीं, अन्य च सर्वे लौकिकाः, और उसके बाद अन्य च सर्वे लौकिकाः। जो लोग शास्त्र नहीं जानते हैं, वो जो लौकिक लोग जो है, वो भी क्या करते हैं? सर्व प्राणी परिकल्पिताः वेदाः। तो अन्य जो मतांतर है, जिसमें अन्य सर्व प्राणियों की परिकल्पना भी की गई है। आप समझो, बाह्य जगत की भी कल्पना की गई है, और ये आध्यात्मिक जगत जिसको प्राणी कहते हैं, ये प्राणियों की भी परिकल्पना ये आत्मा पर की गई है। कैसे? रज्ज्वामिव सर्पादयः, जिस प्रकार से रज्जु पर सर्प आदि का अध्यारोप यानी कि विकल्पना की गई है। अब देखो, उसी प्रकार से ये आत्मा पर अनेक प्रकार के अध्यारोप की गए हैं, की गए हैं। अब देखो, तो शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, तत्शून्यः आत्मने आत्मस्वरूप निश्चय हेतोः आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतोः अविद्यया कल्पिताः इति पिंडीकृत अर्थः प्रागादि श्लोकानां प्रत्येकं पदार्थ व्याख्याने फल्गु प्रयोजनत्वात् यत्नः न कृतः। ये शंकराचार्य जी की विशेषता है। बोले कि ये लौकिक कल्पना जो है, वो उनका आरंभ कहां से होता है? तत्शून्य आत्मनि आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतोः। आप देखो, तो आत्मा शून्य स्वरूप है। आप देखो,
बौद्धिक लोग क्या कहते हैं, लौकिक है, वैदिक नहीं है। आत्मा शून्य है। आप देखो, आत्मनि आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतु अविद्यया कल्पिता। तो आत्मा शून्य है, आत्मा क्षणिक है, आत्मा ये देह परिमाण वाला है। इस प्रकार से लौकिक लोगों ने अनेक प्रकार की जो विकल्पना की है, उनका हेतु क्या है? आत्मा स्वरूप अनिश्चय हेतु हो, आत्मा के स्वरूप का अनिश्चय। देखो आगे हम देख के गए, निश्चित अनिश्चित। आप मत समझना कि मैं आग्रह कर रही हूं कि आप निश्चय करो, आप निश्चय करो, मैं नहीं कह रही, यहां कह रहे हैं। आप समझो, आपको ऐसा लगेगा माता जी आप क्यों आग्रह कर रहे हो? मैं नहीं आग्रह कर रही, बात इतनी ही है कि आपका निश्चय क्या है। आप समझो, भगवान अर्जुन को कहते थे कि तू निश्चय कर अर्जुन, मेरे निश्चय से तू चलेगा कुछ काम का नहीं है, क्योंकि अंत में आपको निश्चय करना है वे अनंत चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और इसलिए कहते हैं आत्म स्वरूप अनिश्चय हेतु हो, आत्मा के स्वरूप के निश्चय न होने के कारण से, क्यों? अविद्या कल्पिता इति। ये जितने भी लौकिक, शंकराचार्य जी कहते हैं जितने भी लौकिक कल्पना जो की गई है, शून्य है, क्षणिक है, देह परिमाण है, अनेक आत्मा है, आप देखो आत्मा पदार्थ है, तो अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्र है, अनेक दर्शन शास्त्र में अनेक प्रकार से आत्मा की विकल्पना की गई है, लेकिन उनका मुख्य हेतु क्या है? अविद्या। आप देखो अविद्या के कारण है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं उसी को पिंडीकृत्य कृतः अर्थ है। आप देखो पिंडीकृत्य मानी उसी को एकत्रित करके। यहां गौड़पादाचार्य जी 20वीं कारिका से 28वीं कारिका तक ये अनेक प्रकार की विकल्पना हमें दर्शाते हैं, प्रागादि श्लोका नाम। और शंकराचार्य जी सोचते हैं प्रत्येकम पदार्थ व्याख्याने फल्गु प्रयोजनत्वात्। शंकराचार्य जी ऐसा मानते हैं कि आगे जो कुछ हमने उपनिषद में अध्ययन किया है वो सब हमें स्मृति में है, और इसलिए कहते हैं कि बाकी जो एक एक जो विकल्पना यहां गौड़पादाचार्य जी दर्शाते हैं, फल्गु प्रयोजनत्वात्। फल्गु माने उनका प्रयोजन बहुत ही अत्यंत अल्प है, प्रयोजन आप समझो, माने उतना महत्व का नहीं है। आप समझो फल्गु प्रयोजनत्वाद माने कि अत्यंत अल्प प्रयोजन उनका है, कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। मात्र हमें देखना है कितने प्रकार की विकल्पना आत्मा पर की गई है, बस उतना ही हमें देखना है, बाकी उनका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं यत्न न कृतः, और इसलिए भाष्य लिखने का प्रयत्न मैंने नहीं किया है। अब देखो यत्न न कृतः, हमें सिर्फ गिनती ही करनी है कि कितने कितने प्रकार के दर्शन शास्त्र के द्वारा कितने कितने प्रकार की विकल्पना की गई है, बाकी उनको कोई उसमें कोई समझना हमें नहीं है। और इसलिए विशेष प्रकार के यत्न की यहाँ आवश्यकता नहीं है, और इसलिए विशेष प्रकार का यत्न मैंने यहाँ नहीं किया है, न कृतः। आप देखो, तो अब देखेंगे हम एक एक करके 20वीं कारिका। प्राण इति प्राणविदः, प्राण इति प्राणविदः, भूतानि इति च तद्विदः, भूतानि इति च तद्विदः, गुणा इति गुणविदः, गुणा इति गुणविदः, तत्त्वानि इति च तत्त्वविदः, तत्त्वानि इति च तद्विदः। अब एक बात समझ, ये आत्मा पर जो कल्पना की गई है, अब ठीक से समझना, व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने ये आत्मा पर विकल्पना करके ही रखी है।
जन्म से ही अध्यास के साथ ही हमारा जन्म हुआ है। सहज अध्यास उसको कहते हैं। जन्मना सहजायते इति सहज। जन्म से ही हम अपने आप को देह मानते आए हैं। किसी ने आपको नहीं कहा है आप देह है। किसी ने आपको नहीं कहा है आप प्राण है, आप मन है, आप बुद्धि है, आप अज्ञानी है, आप अहंकार है, कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन जन्मों जन्म से अविद्या के कारण हम ये विकल्पना करते आए हैं। कल हमने देखा वो पंच प्राण जो है, अन्नमय प्राणमय, ये सर्वसामान्य है। लेकिन ये जो अध्यारोप है, व्यक्तिगत रूप से ये जो पंचकोश अध्यास जो है, उस अध्यास के कारण अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्र बने हुए हैं। ठीक से समझना। तो हमारा ही अध्यारोप है, हमारी ही जो आत्मा के बारे में जो विकल्पना है, वो विकल्पना को ही लोगों ने सिद्धांत बना के रख दिया है। अब देह आत्मा मान लिया है, तो जो चार्वाकादी जो है, भौतिकवादी जो है, ये भौतिकवादी लोग जो है वो क्या कहते हैं? देह आत्मा है। आप समझो। तो जितने भी यहां पर जो गौड़पादाचार्य जी हमें विकल्पना दर्शाते हैं, विकल्पना का आधार कहां पर है? अविद्या तो है, अविद्या कारण तो है, मुख्य कारण अविद्या है। लेकिन ये विकल्पना की जो विविधता हम देखते हैं, उनका मुख्य आधार क्या है? हमारा व्यक्तिगत अध्यारोप है। आप समझो। तो प्राणविदः, अब देखो पहला प्राण हिरण्य गर्भ तट ईश्वर वा स जगत हेतु इति प्राणविदः। आप देखो कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो आत्मा जो है वो प्राण है। प्राण को जानने वाले माने कि ये प्राण को जानने वाले जो है, वो लोग कहते हैं कि प्राण माने कि जो हिरण्य गर्भ जो है वही आत्मा है। अब समझो। तो वो आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी से ये संपूर्ण विकल्प की उत्पत्ति हुई है। जगतः हेतु इति प्राणविदः। क्यों? हिरण्य गर्भाद्याः वैशेषिकादयश्च कल्पयन्ति तदिदं कल्पना मात्रम। अब ये आनंदगिरी महाराज हमें दर्शाएंगे कि किस किस दर्शन शास्त्र वाले किस प्रकार की कल्पना करते हैं। वैशेषिक आदि जो है वो मानते हैं कि ये प्राण जो है वो आत्मा है। हिरण्य गर्भ को आत्मा वो मानते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण जगत का वो कारण है। भूतानीति। तो यहाँ आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि ये कल्पना क्यों की गई है? स्वतंत्र से हिरण्य गर्भ से सर्व जगत हेतुत्वमान अभावात। तो बोले हिरण्य गर्भ को, प्राण को ही वो ये जगत का हेतु मानते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं? लेकिन वो अयोग्य क्यों है? आप समझो। क्योंकि मान अभावात। हम उसे कल्पना क्यों कहते हैं? विकल्पना हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका मान का, प्रमाण का अभाव है। आप समझो। वैशेषिक आदि जो है वो इस प्रकार से ही कहते हैं कि इस प्रकार से माया के द्वारा जो विकल्पना की गई है, पौरुषेय आगमस्य अपौरुषेय श्रुति विरोधे स्वार्थे, उतना ही नहीं। भले वो अपने आप को वैदिक मानते हैं, आप देखो, लेकिन वो आगम शास्त्र को पौरुषेय आगम बना देते हैं। देखो ये वेद जो कहते हैं ना, देखो आप समझो, शास्त्र जो है
वो शास्त्र अध्ययन के लिए गुरु की क्यों आवश्यकता है, आप समझिए। जब भी आप वेद शास्त्र शब्द का श्रवण करो तो ये 3 बात आपके मन में ठीक से बैठ जानी चाहिए। पहला तो ये है कि वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय माने कि वो किसी मनुष्य बुद्धि से, पुरुष बुद्धि से उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि पुरुष की अपनी बुद्धि अल्प है, उनकी बुद्धि ही अल्प है, उनका ज्ञान अल्प है, उनकी शक्ति अल्प है। तो अल्प बुद्धि से ये वेद की उत्पत्ति कभी भी संभव नहीं है, और इसीलिए जो वेद शास्त्र है वह अपौरुषेय है, एक। दूसरा, वेद शास्त्र जो है वो प्रमाण है। वेद शास्त्र प्रमाण है माने क्या है? अब देखो, वेद शास्त्र प्रमाण है माने कि जो वेद शास्त्र कह रहे हैं वो दूसरे प्रमाण के द्वारा हम नहीं जान सकते हैं। अब देखो, रूप और रंग हम चक्षुरेंद्रिय के द्वारा जानते हैं, तो वही रूप और रंग जो है वो श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा हम नहीं जान सकते। अगर कोई आके आपको कहे कि मैंने आंख के द्वारा सुना और श्रोत्र के द्वारा नीला रंग देखा, तो आप क्या कहेंगे? क्या उनको सत्य मानेंगे आप? क्यों? क्योंकि रंग और रूप जो है वो चक्षुरेंद्रिय का विषय है, शब्द जो है वो श्रोत्रेंद्रिय का विषय है। तो वेद प्रमाण है। देखो, आज का जो अंतिम श्लोक जो है ना 16वें अध्याय का, तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाण। शास्त्र प्रमाण है, उनका अर्थ क्या हुआ? आप अपनी मर्जी से निश्चय नहीं कर सकते हैं। शास्त्र जिसको धर्म कहते वो धर्म है। महर्षि हमेशा कहते थे धर्म अधर्म का निश्चय जो है वो वेद के विधान में है, आपकी मर्जी में नहीं है। अब समझो, लोग अपनी मर्जी से ही धर्म किसको कहते हैं, अधर्म किसको कहते हैं, कार्य किसको कहते हैं, अकार्य किसको, सब अपनी मर्जी से चलते हैं। अब देखो, आपकी मर्जी वहां कुछ स्थान ही नहीं है। अब कोई मुझे कहे स्वामी जी मात्र महावाक्य का अध्ययन कर लेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, किसने कहा आपको? तो क्या ये ऋषि मुनि जो छांदोग्य उपनिषद में जो उद्दालक मुनि ने उपदेश किया वो मूर्ख थे क्या कि इतना लंबा उपनिषद का अध्ययन करवाया? मात्र महावाक्य से ही आपको अज्ञान हो जाता तो उपनिषद उपदेश करने वाले क्या ऋषि मुनि मूर्ख थे? अब समझो, भगवान ने ये 17 अध्याय में उपदेश किया तो भगवान मूर्ख थे क्या? अब सब अपनी मर्जी से चलते हैं। अब समझो, वेद प्रमाण है। वेद कहते कि ये धर्म है तो वेद के विधान में धर्म है, आपकी मर्जी में धर्म नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञान और अज्ञान किसको कहते हैं, वो किनके पर आधारित है? शास्त्र पर आधारित है। वेद अपौरुषेय है, वेद प्रमाण है। तो वेद द्वारा जो कहा गया है वो अन्य किसी प्रमाण के द्वारा आप बाधित नहीं कर सकते हैं। ठीक से समझो। तीसरा, वेद परंपरा है। कोई स्वयं वेद का अध्ययन नहीं कर सकता है, वेद परंपरा है। अब देखो, इसीलिए देखो हमारे प्रणाम भी हम पहले किसको करते हैं? हम पहले प्रणाम गुरु को नहीं कर रहे हैं। लोग ऐसा मानते कि ये श्लोक के द्वारा हमने गुरु को प्रणाम किया। देखो, इसीलिए मैं कहता, लोग संस्कृत जानते नहीं है और अपने मन से ही अर्थ करते रहते और मानते हैं कि मैं तो सब जानता हूं। इससे बड़ी मूर्खता और कुछ है ही नहीं। अब देखो, पहला श्लोक जो है हम क्या करते हैं? सदाशिव समारंभम, ये बहुव्रीहि है। अब देखो, ये 3 शब्द जो बहुव्रीहि समास है, सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा।
पहला प्रणाम हम गुरु को नहीं करते हैं, गुरु परंपरा को करते हैं। और वो गुरु परंपरा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए बाकी के शब्द भी स्त्रीलिंग है। वो गुरु परंपरा का आरंभ कहां से हुआ है? सदाशिव समारंभाम, जिसका आरंभ सदाशिव से हुआ है। शंकराचार्य मध्यम, बीच मध्य में अनेक आचार्य हो गए जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक आचार्य को हम जानते हैं जो शंकराचार्य है। तो जिसके मध्य में, जिस परंपरा के मध्य में शंकराचार्य जी है, वो परंपरा को कहते हैं शंकराचार्य मध्यमा। अब शंकराचार्य तो है नहीं हमारे सामने, तो हमारे सामने कौन है? अस्मद। अब देखो, अस्मद गुरु परम। अब देखो, हमारे जिस गुरु के पास बैठ के हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, वो गुरु पर्यंत, वहां तक वंदे गुरु परंपरा, ये परंपरा को हम प्रणाम करते हैं। वेद परंपरा है, आप समझो, कोई अपनी मर्जी से अध्ययन नहीं कर सकता है। और ये हमने श्लोक बनाया ऐसा नहीं है। गीता में भी भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को? एवं विवस्वतम प्रोक्तम प्रोक्तवान हम अव्यय विवस्वान मनवे प्राहु मनुरिक्ष्वा कवे भवेत। सृष्टि के आरंभ में अर्जुन, ये ज्ञान का उपदेश मैंने विवस्वान सूर्य नारायण को किया था। सूर्य नारायण ने अपने पुत्र मनु को किया था, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को किया था। एवं परंपरा प्राप्तम। अब देखो, इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त ये ज्ञान है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि अगर आप गुरु बदलते रहेंगे, आश्रम बदलते रहेंगे, स्थान बदलते रहेंगे, तो ज्ञान कहां से होगा? एक परंपरा में आप बैठे हैं, वहां बैठ के आप अध्ययन करो। क्यों? क्योंकि ये वेद परंपरा है, परंपरा से ही ये ज्ञान होता है। और श्रुति माता ही आदेश करती है, आप समझो, सगुरु में वा भी गच्छेत। आप गुरु के पास जाइए, वो गुरु आपको उपदेश करेंगे। लेकिन वो गुरु कैसे होने चाहिए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय माने कि जिसने अपने गुरु के पास बैठ के शास्त्र अध्ययन किया है और अभी भी वो शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं। शास्त्रम अधीते इति श्रोत्रियम। आप समझो क्यों? स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय माने आप स्वयं शास्त्र का अध्ययन करो, और प्रवचन माने अन्य को शास्त्र अध्ययन करवाए। अब स्वयं शास्त्र का अध्ययन करना है तो संस्कृत आवश्यक है। लोग अनुवाद पढ़ते हैं, लोग सोचते हैं, कई बार ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं, अब तो वो अनुवाद पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि अनुवाद मैंने पढ़ लिया, अभी समझ में आ गया, अभी स्वामी जी को सुनने की जरूरत नहीं है। अब तो मुंडक उपनिषद स्वयं कह रहे हैं आप गुरु के पास जाइए। गीता में भी भगवान चौथे अध्याय में क्या कहते हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। आप देखो अर्जुन, मेरा अवतार कार्य समाप्त हो जाएगा, मेरा ये देश शांत हो जाएगा, बाद में कहां से आपको ज्ञान प्राप्त होगा? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानिनः श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठ। उनके शरण में आप जाइए। तो ये परंपरा है, और ये परंपरा का आरंभ कहां से हुआ है? परमात्मा से हुआ है। शंकर भगवान की परंपरा ही नहीं, विष्णु भगवान की भी परंपरा है। ब्रह्मा जी की मुंडक उपनिषद जो ब्रह्मा जी की परंपरा है, वेद परंपरा है। कोई स्वयंभू गुरु इस जगत में नहीं है। गुजराती में ये शब्द जो है ना, अपशब्द उसको कहते हैं, नगुरो है। नगुरो मानी उनको कोई आज्ञा करने वाला नहीं है, उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, वो सब अपनी मर्जी से चलने वाला है, उसको नगुरो कहते हैं।
जो गुरु की आज्ञा में रहने को तैयार नहीं है। ये परंपरा है, वेद परंपरा है, वेद अपौरुषेय है, वेद प्रमाण है। चौथा, सर्व धर्मों का मूल वेद है। वेदः अखिल धर्मस्य मूलम्। धर्म का मूल आपकी इच्छा नहीं है, धर्म का मूल शास्त्र है। और इसीलिए यहां आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि शास्त्र अपौरुषेय है, लेकिन ये लोग ने उसको पुरुष बुद्धि बना के रखा है। अब देखो, पौरुषेय आगमस्य अपौरुषेय श्रुति विरोधे। अब देखो, पौरुषेय आगम है, वैशेषिक है, नैयायिक है, सांख्य है, अब समझ, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, सब पौरुष आगम। पौरुष माने एक पुरुष बुद्धि से उत्पन्न हुए। आप देखो, अब देखो, जिसको आप मुसलमान कहते हो, जिसको आप ख्रिस्ती कहते हो, वो भी क्या है, एक पुरुष बुद्धि से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, तो पुरुष बुद्धि से उत्पन्न हुआ आगम है। और हमारा वेद क्या है, अपौरुषे आगम श्रुति विरोधे स्वार्थे। अब जो पुरुष बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उनका विरोध किससे है, अपौरुषेय आगम शास्त्र से ही उनका विरोध है। और विरोध क्यों है, स्वार्थे। आप देखो, मानत्व, स्वार्थ है, वो सब अपना अपना अर्थ करते रहते हैं, अपने अपनी इच्छा से चलते रहते हैं। लेकिन उनके लिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। अब तुम हमारे यहां भी आधुनिक काल में भी अनेक प्रकार के ऐसे संप्रदाय हैं जिससे वेद शास्त्र से कोई संबंध नहीं है, और इसलिए वो अपने को हिंदू दर्शाते हैं, लेकिन वो हिंदू नहीं है, वो वैदिक सनातन धर्म नहीं है। आप समझो, ये बिल्कुल पाखंड है। जो वेद शास्त्र का अनुसरण नहीं करते हैं, जो परंपरा का अनुसरण करने वाले नहीं है, उसे शास्त्र में पाखंड कहते हैं। और गीता के 13वें अध्याय में शंकराचार्य जी भाष्य में स्पष्ट रूप से लिखते हैं, जो ये संप्रदाय से नहीं है, जिसके पास कोई परंपरा नहीं है, असंप्रदायवित मूर्खवत उपेक्षणीय, जिसके पास ये वेद परंपरा नहीं है, वो कितना भी पंडित क्यों ना हो, उनके कितने बड़े ही अनुयायी क्यों ना हो, लेकिन उसका मूर्ख के समान उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार से मूर्ख बोलता रहता है, हम सुनते हैं, लेकिन उसको कोई विशेष प्रकार से गंभीरता से हम कुछ उसका वाक्य लेते नहीं है। आप समझो, ये सब मैं नहीं कह रही हूं, समझो। ये वेद के बारे में ये 4 बात आपको याद रखना है। वेद प्रमाण है, वेद अपौरुषेय है, वेद परंपरा है, और वेद सर्वधर्म का मूल है। और इसीलिए ये सर्व जो कल्पना हो रही है वो बिल्कुल स्वतंत्र बुद्धि से वो कल्पना कर रहे हैं। उनमें उनका पौरुषेय अपौरुषेय आगम शास्त्र से बिल्कुल विरोध है। आप समझो, और उनका जो ईश्वरवाद है, आप समझो, ईश्वरवादस्य च प्रमाण युक्ति विहीनस्य, उनके पास ईश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में भी लोगों ने अनेक प्रकार की कल्पना करके रखी है, लेकिन उनके पास न तो प्रमाण है न कोई तर्क है, बिल्कुल तर्कहीन उनके ईश्वरवाद है। प्रतिपत्यम अशक्यत्वाद कल्पनानंतरम दर्शयति, और इस प्रकार से सब अपने अपनी इच्छा से ही ये सब प्रकार की कल्पना करते रहते हैं। तो अब एक कह रहा है कि प्राण ही सर्व है, अब दूसरा कह भूतानी इति तद्विदः, नहीं, ये जगत का कारण कौन है, ये पंच महाभूत है। ये जो वैज्ञानिक लोग है, भौतिकवाद जो है, वो क्या मानते हैं, ये महाभूतों से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी
आप तेज वायु तत्वानि तानि च चत्वारि भूतानि। अब देखो मैंने ये देखो आनंद गिरी महाराज कह रहे हैं, आप समझो ठीक से ये। वो लोग चार भूत को ही मानते हैं, पृथ्वी आप तेज और वायु। चत्वारि भूतानि जगत कारणानि इति लौकायितिकाः तदपि कल्पना मात्रम। देखो पाश्चात्य संस्कृति जो है ना, पाश्चात्य संस्कृति में आकाश महाभूत की चर्चा नहीं है। उसी प्रकार से जो लौकिकायतिक है, मटेरियलिस्टिक उसको कहते हैं, भौतिकवादी कहते हैं, वो लोग क्या मानते हैं कि ये चार भूत जो है वही ये जगत का कारण है, यही से ये सबकी कल्पना हुई है। नहीं भूतानि क्यों आप उसको कल्पना क्यों कहते हो? तो आनंद गिरी महाराज कहते हैं हम उसे कल्पना इसलिए कह रहे हैं, भूतानि स्वतः सिद्धानि जड़त्व विरोध। भूत, चार भूत आप जिसको कहते हैं वो स्वयं तो जड़ है। आप देखो न स्वतः सिद्धानि जड़त्वाद। आप देखो ये महाभूत स्वयं जड़ है, वो स्वतः सिद्ध नहीं है, तो उससे ये जगत की उत्पत्ति कैसे संभव है? अब देखो नापि परतः सिद्धानि स्वगुणस्य चैतन्यस्व स्वग्राहकत्व अयोगाद वह्निगत उष्णस्य वह्नि विषयत्व अदर्शनात् अतः भूतानि जगत्कर्तॄणि इति कल्पना एव इत्यर्थः। भूतानि इति च तद्विदः। पहला कारण यह है कि भूत स्वयं जड़ है, जड़ से किसी प्रकार की उत्पत्ति नहीं होती है। आप समझो, उतना ही नहीं, आनंद गिरी महाराज कहते हैं नापि परतः सिद्धानि। आप देखो स्वपरतः सिद्धानि, आप भी उनको सिद्ध नहीं कर सकते। वो स्वयं में तो सिद्ध, स्वतः सिद्ध तो है ही नहीं, लेकिन वो उसको भी आप सिद्ध नहीं कर सकते। जिस प्रकार से घट कार्य को हम सिद्ध नहीं करते हैं, अब जब हम सिद्ध करने जाते हैं तो क्या होता है, घट नहीं है ये सिद्ध होता है। उसी प्रकार से शास्त्र प्रमाण से हम जानते हैं आकाशाद वायु। अब तो वायु तो कार्य है, कार्य है माने कि उनकी कोई सिद्धि ही नहीं है ही नहीं। अब समझो, क्योंकि स्वगुणस्य चैतन्यस्य स्वग्राहकत्व। अब देखो आयोगात चैतन्य से अन्य ये महाभूतों की कोई सत्ता नहीं है। स्वतः सिद्ध नहीं, उनकी अपनी सत्ता नहीं है। जिस प्रकार से मिट्टी से भिन्न घट की सत्ता नहीं है, उसी प्रकार से ये भूतों की चैतन्य से भिन्न कोई सत्ता नहीं है। अब जब वो ही परत सिद्ध माने कि उनकी भी सत्ता सिद्ध नहीं होती है, तो वो कल्पना करेंगे कैसे? वो जगत का कारण कैसे बनेंगे? अब समझ रहे? तो उनके लिए दृष्टांत देते, देखो बहुत सुंदर है। वह्नि गत औष्णस्य वह्नि विषयत्व अदर्शनात्, ये अन्योन्य है। अब देखो ये तर्क बहुत सुंदर है। आप अग्नि किसको कहते हैं? जिसमें उष्णता होती है, औष्ण। तो उष्णता के कारण आप उसको अग्नि कहते हैं। और उष्णता कहां पर है? अग्नि में है। समझ रहे हो आप? तो अग्नि को उष्णता से सिद्ध करते हो और उष्णता अग्नि में है, तो किस किस को सिद्ध करेगा? अन्योन्य है। आप देखो अग्नि कौन है? उष्णता जहां पर है वो अग्नि है। माने कि उष्णता के बिना अग्नि नहीं है और अग्नि के बिना उष्णता नहीं है, तो परस्पर क्या हो गया? समझ रहे हो? देखो इसलिए मैं कहती हूं चाय पी के बैठना पड़ता है।
अन्योन्य आश्रित हो गया। उष्णता के कारण उसको अग्नि कहते हैं और अग्नि के बिना उष्णता होती नहीं है। अन्योन्य आश्रित उसको कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं भले हम उष्णता अग्नि का स्वरूप है ऐसा हम कहते हैं लौकिक दृष्टि से, लेकिन वो भी क्या है, उष्णता अग्नि पर आधारित है और अग्नि किसको कहेंगे, जिसमें उष्णता है, और इसीलिए सिद्ध नहीं होते हैं। आप समझ, स्वतः सिद्ध तो है ही नहीं ये 4 महाभूत, लेकिन स्व अन्य के द्वारा भी वो सिद्ध नहीं होते हैं। आप समझो, अतः भूतानि जगत कर्तृणी इति कल्पना एव, और इसीलिए ये 4 महाभूतों के द्वारा ही जगत की कल्पना की गई है, ऐसा जो कह रहे हैं वो कल्पना मात्र है। आप समझो। अब तीसरा है गुणाहा इति गुणविदः। देखो ये सब विसर्ग निकल जाते हैं ई के, प्राणः इति प्राणविदः, गुणाहा इति गुणविदः। अब गुणों को जो जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये गुणों से ही उत्पत्ति हुई। ये सांख्यवादी है। आप समझो, ये सांख्यवादी लोग क्या कहते हैं, सत्व रज तमांसि त्रयः गुणाः साम्येन अवस्थिताः जगतः महदादि लक्षणस्य कारणमिति। सांख्यवादी कह रहे हैं कि ये सत्व रज और तमो गुण, जो 3 गुण जो है, उनकी साम्य अवस्था जो है वो प्रलय अवस्था है। 3 गुणों में जब साम्यता होती है, समानता होती है, तब ये प्रलय अवस्था होती है। अब जब उसमें विषमता आती है तो ये जगत की उत्पत्ति होती है। अब ठीक से समझो, जगतः साम्येन अवस्थिता जगतः महदादि लक्षणस्य कारणमिति सांख्याः तदपि कल्पना मात्रम। क्यों, साम्येन स्थितानां कारणत्वे प्रलय अभाव प्रसंगात्। तो आप कह रहे हो कि ये तीनों की साम्यता है। अब तो देखो, प्रलय अभाव प्रसंगात, तो अगर ये साम्य अवस्था में है, साम्य स्थितानां कारण, साम्य अवस्था उनकी जो है वो प्रलय है, लेकिन हमारा जो अनुभव है वो तो क्या है, विषमता है। समान है क्या, नहीं। क्यों, उतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं जब उसमें विषमता आती है तब उत्पत्ति होती है। अब ये गुण जो है वो स्वयं जड़ है, तो जड़ स्वयं में किसी प्रकार से विषमता ला सकते हैं, और इसलिए आगे कहते हैं वैषम्य भजनस्य च निर्हेतुकत्वे सदा तद आपातात्। अब देखो, उनका हेतु होना चाहिए। अब देखो, जल शांत है, अब उसमें आप कंकड़ डालते हैं तो क्या होगा, जल में तरंग उत्पन्न होते हैं। तो जल में स्वयं तरंग उत्पन्न होगा नहीं, या तो वायु पवन के कारण वो तरंग होता है, या किसी ने उसके अंदर कंकड़ पत्थर डाल दिया जिसके कारण ये तरंग बनते हैं। तो उसी प्रकार से ये गुण जो है, गुण की जो साम्य शांत अवस्था है, उसमें विषमता लाने के लिए कोई हेतु होना चाहिए ना। लेकिन वो तो क्या कहते हैं, ये प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, प्रकृति की साम्य अवस्था को प्रलय कहते हैं और प्रकृति की विषम अवस्था को सृष्टि कहते हैं। ये उनका सिद्धांत है। उनके सिद्धांत में 2 पदार्थ है, एक प्रकृति है, दूसरा पुरुष है। पुरुष अनेक है, देखो उनके लिए भी कोई प्रमाण नहीं है, चैतन्य अनेक सिद्ध होते ही नहीं है। अब फिर भी वो कहते हैं कि आत्मा अनेक है, प्रकृति एक है। वो प्रकृति जड़ है, वो ही कह रहा, हम नहीं कह रहे। प्रकृति जड़ है, एक है, पुरुष चेतन है, अनेक है।
अब प्रकृति जो है वो स्वतंत्र पुरुष के सानिध्य के बिना ही स्वतंत्र रूप से साम्य अवस्था प्राप्त करती है, स्वतंत्र रूप से विषम अवस्था प्राप्त करती है। अब प्रकृति जो जड़ है, जड़ में साम्य अवस्था विषम अवस्था स्वयं हो नहीं सकती है। उनके पीछे कोई चैतन्य अवश्य होना चाहिए, तभी ये साम्य अवस्था, प्रलय अवस्था, जल सृष्टि अवस्था हो सकती है। आप समझिए। और इसीलिए उनका सिद्धांत जो है गुणों के द्वारा ही ये सब कल्पना की गई है, वो योग्य ने सहेतुकत्व हेतु नित्यत्व प्राचीन दोष अनुसंगाद अनित्यत्व हेतु अंतरपेक्षाणाम अनवस्थानाम इत्याह गुणा इति कल्पना मात्रम। आप देखो, तो आप जो ये कह रहे हैं ना सहेतुकत्व हेतु नित्यत्व, अगर ये साम्यता विषमता के पीछे कोई हेतु है, वो हेतु नित्य है, तो फिर आपके गुण जो है वो जगत का कारण नहीं है। ये जगत की जो विकल्पना की गई है वो गुणों के द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि उनके पीछे कोई हेतु है। लेकिन आप तो कहते हो कि निर्हेतुक है, उसका कोई हेतु नहीं है। हेतु अंतर अपेक्षायाम अनवस्थाते। अगर आप कहेंगे नहीं उनके लिए एक हेतु है तो उसके लिए भी हेतु चाहिए, और उनका भी हेतु चाहिए, तो क्या हो अनंतर। अब देखो अनवस्था दोष उसको कहते हैं। अब सुनो, तो ये अनवस्था दोष प्राप्त हो जाता है, माने कि उनका कोई अंत नहीं, उनका भी अन्य हेतु, उनका भी अन्य हेतु, उनका भी अन्य हेतु चलता रहेगा। और इसीलिए कहते हैं कि गुण को जानने वाले लोग जो कहते हैं कि गुण ही ये जगत की विकल्पना का कारण है, वो कल्पना मात्र है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।